जय हिंद और नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं हूं अक्षत और मुझे बहुत बढ़िया कल खबरें दिखी। बिहार के लिए, जो मेरा होम स्टेट है, वहां के लिए बढ़िया मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट पास हुआ है। पूर्णिया में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और मैं इसी चीज़ को लेके बोलना चाहूँगा कि भारत जो है वो डाइवर्सिटी और ऑपोजिशन का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। जहाँ पे ये अडानी और वेदांता, जो कि इनफैक्ट पटना बॉन्ड अग्रवाल जी का कंपनी है, वो लोग धरती को खोद के खनिज निकाल रहे हैं और उससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके ऑपोजिशन में न्यू एज स्पेस टेक स्टार्टअप्स जैसे कि ध्रुव, स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ये सारे प्राइवेट स्पेस सेक्टर में अपने नए तरीके से स्पेस को कॉन्कर करने की सोच रहे हैं। इसरो को बढ़ावा दे रहे हैं, इसरो के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाने के मौके दे रहे हैं। तो जैसे ये तो हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डाइवर्सिटी। दूसरी तरफ देखें तो टेलीविज़न पे आते हैं। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, KBC, ये है रियल शो जिसमें रियल लोगों को, मोस्टली सेलिब्रिटी एपिसोड्स असाइड, स्टेज पे लाया जाता है, नेशनल टीवी पे लाया जाता है और उनको मौका मिलता है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। मोस्टली क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वी हैव पति पत्नी और पंगा, जहाँ सेलिब्रिटी कपल्स आते हैं और लिटरली अपने कपड़े टेलीविज़न पे फड़वाते हैं, जो देख रहा था मैं कल। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन डाइवर्सिटी के कारण भारत का स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल ऑपोजिशन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से बनता है, और अगर ऑपोजिशन सिर्फ वोट्स के लिए या फिर पब्लिक सिंपैथी को गेन करने के लिए या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया जाए, इट्स नॉट वर्थ इट। एटलीस्ट यू, इफ़ यू आर अ यूथ और एन इंडियन सिटीजन वॉचिंग दिस, आपके समय के वर्थ नहीं है वो। अपना समय व्यर्थ ना करें वर्थलेस चीज़ों के ऊपर। और बाइलिंगुअल होना तो ऑब्वियसली अपने आप में ही एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है। ट्राइलिंगुअल होना उससे भी बेटर है, लेकिन क्योंकि मेरा बचपन मेरे होम स्टेट में नहीं बीत पाया तो मैं फ्लुएंट नहीं हो पाया भोजपुरी या फिर और किसी बिहारी भाषा में। हमारे तरफ तो भोजपुरी ही चलती है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर मैं अपनी बेटी अद्वित्या को बिल्कुल कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो भोजपुरी में भी फ्लुएंट रहे, उसको मगही और मैथिली और बाकी जो 3-4 अच्छी बिहार की एथनिक भाषाएं हैं उनका भी वर्किंग नॉलेज हो जाए। एंड इन द जनरेशन दैट इज़ कमिंग अप, जब तक अद्वित्या अडल्ट हो तब तक अगले 16 सालों में आई थिंक बिहार प्रोग्रेस करेगा रैपिडली, क्योंकि ऑलरेडी एक यूथ पावर वहाँ पे बोल रही है। जैसे नेपाल में अभी आप देख रहे हैं, बिहार से जस्ट सटा हुआ है नेपाल का बॉर्डर। अभी पिछली बार जब हम छठ पूजा के लिए बिहार गए थे तो हमने थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके सीता मैया के जन्म स्थान जनकपुर विज़िट किया था। और मैं चाहूँगा और मुझे दिख रहा है कि बिहार ऐसे प्रोग्रेस करेगा अगले 1-2 दशक में कि वहाँ पे भी अच्छी ज़िंदगी, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हायर लेवल पे ले जाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अभी सिर्फ मेन स्टेट्स में और इनफैक्ट मेन सिटीज़ में एंड इनफैक्ट सिर्फ कैपिटल सिटी पटना में मुझे लगता है कि ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सकता है जो कि बाकी इंडिया के मेट्रोज़ के कंपैरिजन में है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई वांट कि बिहार के सारे जो अर्बन सेंटर्स हैं वो ग्रो करें, जो रूरल एरियाज़ हैं वो इकोनॉमिकली, सस्टेनेबली, इकोलॉजिकली प्रोग्रेस करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि ना सिर्फ ये हो कि इंडिया के जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बिहार भी आता है, सिर्फ वो प्रोग्रेस करें, ओवरऑल इंडिया ऐसा प्रोग्रेस करे कि कहीं पे भी होपफुली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूटोपियन फ्यूचर हियर, कि कहीं पे भी रिसोर्सेज की या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना रहे।
which brings me back to the reality of reality shows like KBC and PPP. तो एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होती है जनता के लिए, अपना माइंड ऑफलोड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उनको एस्केप फ्रॉम रियलिटी मिले. एंड आई एब्सोल्युटली डू बिलीव दैट वी डू नीड टू क्रिएट सम वैल्यू, राइट. एंड आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स हियर, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रियलिटी शोज़ को इंडियनाइज करके बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत है चैनल्स के लिए और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए और सेलिब्रिटीज़ के लिए एंड यू नो पार्टिसिपेंट्स के लिए. बट व्हाट इज़ दैट कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी अदर दैन टेकिंग अवे वैल्यूबल टाइम फ्रॉम यंगस्टर्स. क्योंकि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि चलिए मिडिल एज में जो लोग सेटल हो चुके हैं, अपनी लाइफ में वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, उनको एक टाइम, आई गेस टाइम पास मिल गया. लेकिन जो यूथ है, जो इस यूज़लेस कॉन्वर्सेशंस में, सोशल मीडिया ट्रोलिंग में और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, वो अपना टाइम कहीं और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. स्पोर्ट्स में, साइंस में, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, ऑल avenues are better than wasting your time watching other people live and fight in one house. But ठीक है, यही हमारा कल्चर है और यही हमारी सोसाइटी का हाल है. This is the zeitgeist and there is no escaping it, which is why I try and rhyme and rap about what I would like to see in the future हमारी सोसाइटी में, हमारे यूथ में. ये तो बस एक आइडियलिस्टिक सोच है जैसा कि मैं बोलता हूँ, लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है जो कि मुझे लगता है. बाकी आप बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगा, कि क्या इंडिया स्पेस से सॉइल तक प्रोग्रेस कर रही है इन रियल लाइफ, या फिर ये सब आपको लग रहा है कि इट्स मच अडू अबाउट नथिंग. एंड ऑन दैट नोट आई विल ऑल्सो से कि हर तरीके की नॉलेज को गेन करना, हर तरीके की शल ऐसे इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में अब्जॉर्ब करना बहुत अच्छी बात होती है. लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सेलेक्टिव रहना हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि जो हम उन्हें दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो चलिए इसी हाई होप्स के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा. मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट करिएगा. मेरी ज़िंदगी एक व्लॉग है और उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं. ऑल राइट देन, एन्जॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्ते एंड जय हिंद.